नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गांधी स्वागत करता हूं आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे अगर राहु किसी का छठे घर में हो, सातवें घर में हो और आठवें घर में हो तो किस तरह से रिजल्ट देगा। तो जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बिना टाइम ज़ाया करे मैं बात करूँगा कि अगर छठे घर में किसी का राहु है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो राहु की प्लेसमेंट को बताया गया है वो शत्रु हंता योग बनाता है। और छठे घर का जो सिग्निफिकेंस है रोग शत्रु मामा, तो एक तो जब राहु वहाँ पे बैठ गया तो आपके ननियाल पक्ष से मामा से रिलेशन थोड़े खटास भरे रह सकते हैं, उनमें मधुरता नहीं रहेगी। और अगर मैं बात करूँ आपकी सेहत के लिए तो आपके किडनी हो गया, लोअर पोर्शन हो गया बॉडी का, इंटेस्टाइन हो गया, तो आप विशेष अपनी डाइट का ख्याल रखें कि कोई भी एसिडिक चीज़ आप ना खाएं या मिर्च मसाले हिसाब से खाएं, तो जिससे कि आपकी सेहत में, और अगर मान लीजिए कोई आपको डॉक्टरी प्रिकॉशन के लिए बोला है क्योंकि आपका अगर राहु छठे घर में है तो ऐसी स्थिति आ सकती है, तो बिना निगलेक्ट करे उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि राहु अगर वहाँ बैठेगा तो उस चीज़ को एम्पलीफाई कर सकता है, आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। तो कृपया उस चीज़ का ध्यान रखें। और छठे घर में क्या होता है कि ऐसे इंसान का अगर कोई दुश्मनी भी मोल लेता है ना, तो उससे डायरेक्टली लड़ने झगड़ने में सक्षम नहीं होता, तो वो और होगा तो भी डर के रहेगा उससे, क्योंकि इसका ऑरा ही इस तरह से होता है कि एक जो होता है ना, लोगों की मानसिकता ऐसे इंसान के लिए रहती है कि बहुत रोबीली रहती है कि इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इसका होल्ड रहता है मतलब अपने शत्रुओं पे। तो इस चीज़ को हम एक प्लस पॉइंट बना के भी ले सकते हैं कलयुग में, अगर इसको प्रॉपर वे में लेके चलें तो। और अब मैं बात करूँगा आपसे, अगर राहु किसी का 7th हाउस में स्थित है तो 7th हाउस के राहु को रिलेशनशिप्स के लिए और आपकी शादी ब्याह के लिए बहुत बढ़िया नहीं बताया गया, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं अलगावा कराने की टेंडेंसी रखता है वो। तो अगर इस पे गुरु का एस्पेक्ट हो जाए तो फिर स्थितियाँ बेटर होंगी, या इसका डिस्पोजिटर जो है अगर वो बेटर स्थिति में है तो फिर आपकी मैरिज बच सकती है, या उसमें मधुर संबंध आपके रह सकते हैं अपने पार्टनर से। 7th हाउस का राहु क्या है कि 7th हाउस मासेस के लिए भी बोला गया है, तो मासेस के साथ एक यूनियन बनाने में या अपना होल्ड बनाने में या उन पे प्रभाव डालने में बहुत सक्षम रहता है, जिसमें भी अपने जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल चलेगा तो वो मासेस को केटर कर सकेगा, तो उस चीज़ में ये प्लस पॉइंट है। एक ऐसे जातक को विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इनकी शादी ब्याह के लिए कोई प्रपोजल आएगा या ये किसी को भेजें तो कोई भी चीज़ हिडन ना रखें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि इनके लिए जो भी प्रपोजल आ रहा है उसमें ये हो सकता है कि या तो इनसे कोई चीज़ छुपाई जाए, या हो सकता है कि वो पहले से ही मैरिड हो या कहीं बात होके टूटी हो। तो जो भी है आप पहले अपने पॉइंट क्लियर करें और फिर अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी शादी ब्याह और आपके रिलेशंस में एक मधुरता बनी रहेगी, कोई लड़ाई झगड़े होने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे अगर राहु किसी के 8वें घर में है, तो देखिए दोस्तों कि 8वें घर का जो राहु है, ये अगर आप अकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर करते हैं या कुछ बोलने से संबंधित काम करते हैं, तो भी आप लोगों पे बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डाल सकते हैं और आपकी नॉलेज को बहुत डीप ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में घुस रहे हैं तो बहुत डीपली उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, या कोई मान लीजिए अकल्ट साइंस हो गया इस तरह का, तो मतलब एक खोजी दिमाग होता है इनका, तो बहुत डेप्थ तक ये किसी भी चीज़ की जा सकते हैं। एक 8वें घर का अगर राहु बैठा है किसी का, तो वो 2nd हाउस को भी देखता है, तो आप अपने खाने पे कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप कोई भी मसालेदार चीज़, एसिडिक चीज़ खाएंगे तो टेंडेंसी ऐसी बनती है कि आपको फ्यूचर में पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है, या कोई आपके लोअर पोर्शन में ऑपरेशन होने की स्थिति बन सकती है। तो अपनी सेहत का और अपने खान पान का ध्यान रखें। एक फीमेल्स के केस में मैंने कई बार देखा है, बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसा निकल के आया है, इसीलिए मैं अपने चैनल पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो भी ध्यान रखें कि उनके भी लोअर पोर्शन में जैसे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई ट्यूमर हो सकता है, तो अगर इनिशियली स्टेज पे आपको पता है कि ऐसा कुछ है तो आप उसका प्रॉपर इलाज कराएं डॉक्टरी, और अपने खान पान में पानी और कोई भी इनटेक जो भी आपको डॉक्टर बोल रहा है या दवाएं हैं वो समय समय पे लें, जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक 8वें घर के राहु वाले के अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनके घर की सीवेज लाइन ब्लॉक होती है, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि हम टाइम टू टाइम स्वीपर को बुला के या केयर टेकर से या खुद भी हम अपने जो भी हमारी सीवेज लाइन है उसको क्लीन करें, जो जिससे कि अगर इसके कारण कोई भी हमारे को हजार्डियस इम्पैक्ट हो सकता है तो उससे हम बचें।